कृष्ण यदि रस है तो राधा उस रस का भंडार है। कृष्ण यदि अग्नि है तो राधा उस अग्नि का तेज है। कृष्ण यदि चंद्रमा है तो राधा उस चंद्रमा की चांदनी है। कृष्ण यदि कमल है तो राधा उस कमल की सुगंध है। कृष्ण यदि जल है तो राधा उस जल की तरंग है। महाराज, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। तो सुखदेव जी को राधा रानी ने धरती पर भेजा है और कहा कि जाओ पुत्र, जन जन का प्रचार करो। पर सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले हे राधा रानी, यहां पर रहकर जो हम आपका भजन कर लेते हैं, अगर धरती पर चले गए तो ये भी बंद हो जाएगा, तो हमको तो बख्श दो, हमको अपने नाम में ही, अपने चरणों में ही लगाए रहो बस, हमें धरती में नहीं जाना, क्योंकि धरती पर जाएंगे तो आपकी माया हमें सताने लगेगी और माया में पड़ना नहीं चाहते। तो राधा रानी कहती है, पुत्र चिंता मत करो, मेरी माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी। तो श्री राधा रानी के कहने पर सुखदेव जी धराधाम में आए हैं। कैलाश पर्वत में एक पक्षी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है। और वेदव्यास की जो पत्नी है विटिका, कथा बहुत लंबी है पर हम इसको संक्षेप में ही सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी कथाएं, जी तो करता है क्या कुछ आता हो और क्या आपको सुना दूं, ऐसा सुना दूं इससे आपका हृदय ये समझ ले कि अगर कुछ है तो वो केवल और केवल प्रेम है, क्योंकि ये भागवत आपको केवल प्रेम करना सिखाती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भागवत को सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा जानते हैं? आपके जीवन में यदि बदलाव आए, और बदलाव किस रूप में आए, कि आपके हृदय में किसी के प्रति यदि प्रेम जागृत हो जाए। क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि हमारे आंखों के सामने पाप हो रहा होता है और हम कुछ नहीं कहते हैं। आजकल प्रेम खत्म हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है, प्रेम नहीं रह गया है। तो इस कथा को श्रवण करने के बाद 7 दिन यदि हमारे जीवन में तनिक भी प्रेम जागृत हो जाए लोगों के प्रति, तो समझना हाँ सच में इस भागवत को हमने हृदय से श्रवण किया है। अन्यथा तो एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, फिर ऐसे ही बजा रहे हो जैसे पापड़ भूंज रहे हो। अच्छा, सोच सोच के बजाते, एक अगर बजाएगा तो फिर सब बजाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बजाता। और अपने मतलब की बात होगी तो फिर देखो, तो प्रेम यदि जागृत हो जाए तो हाँ समझ लेना कि हमने इस कथा को तन मन धन से श्रवण किया है। सुखदेव जी का जन्म हुआ, 12 वर्ष सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी विटिका देवी के गर्भ में रहे। जन्म नहीं ले रहे थे, परंतु इन्होंने गर्भ से ही आवाज आई कि जब तक श्री हरि आकर स्वयं नहीं कहेंगे कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तब तक मैं जन्म लेने वाला नहीं हूँ। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। अंत में जब श्री हरि आए, त्रिवाचा 3 बार कहा कि पुत्र जन्म ले लो, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, पुत्र जन्म ले लो, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया है। और जन्म लेते ही न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा, और दौड़े हैं जंगल की तरफ, वन की तरफ भगवान का भजन करने के लिए। पीछे से पिता भाग रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनन्दुस्त सर्व हृदयम मुनिमानुतोष्म, पुत्र ठहरो। पर सुखदेव जी ने मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि यदि मुड़ करके देख लेते तो माया पकड़ लेती। क्योंकि जीव जैसे ही धरती पर आता है तुरंत उसको सब माया जो है घेर लेती चारों तरफ से। ये माँ है, ये भाई है, ये बाप है, ये पिता है, ये फूफा है, ये बुआ है, ये दादा है, ये दादी है, ये माया ही तो है। इसलिए ना माँ से माँ कहा, ना पिता से पिता, और सब त्याग करके जंगल में प्रस्थान कर गए, वन में चले गए। सुखदेव जी के पावन चरित्र को हमने
संक्षेप में श्रवण किया। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की। इसके बाद सूत जी ने उन शौनकादि ऋषियों को 6 प्रश्नों के उत्तर दिए, जो 6 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न ये था कि धर्म क्या है। सबके दृष्टि से धर्म अलग अलग है, पर सच में धर्म क्या होता है। तब सूत जी कहते हैं, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे अहेतुक के प्रति हयात्मा संप्रसीदति। सा वै पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म यदि कुछ है तो वो है कृष्ण के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति, अहेतुक भक्ति। जैसे देखिए 3 प्रकार की धारा होती है। कौन कौन सी धारा? मधु धारा यानी शहद की धारा, जल धारा और तेल धारा। इसमें जो सबसे ज्यादा देर तक चलती है वो है मधु धारा, शहद की धारा। आप जब जल की धारा बनाओगे तो जब थोड़ा ऊंचाई पर लेके जाओगे तो उसमें खंड खंड आने लगते, टूट जाती है वो धारा। इसी प्रकार तेल धारा होती है, जब आप तेल को ऊंचाई पर लेकर जाओगे तो उसमें भी खंड आने लगते हैं, वो भी टूट जाती है। लेकिन जो सबसे देर तक चलती है वो है मधु धारा, शहद की धारा। आप जितना ऊंचाई पर लेकर जाओगे वो उतना ही धार लगा के बहेगी महाराज। कभी कभी तो उसको उंगली से तोड़ना पड़ता है, वो नहीं टूटती है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? मधुवत धारा होनी चाहिए, मधु के जैसी होनी चाहिए। बिना कारण भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए, अहेतुक भक्ति होनी चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं तो इसका फल मुझे मिले, ये नहीं। हमारी भक्ति कैसी है? जलधारा जैसी। अगर हमारे सारे कार्य हमारे अनुकूल हो रहे हैं तो राम जी भी अच्छे हैं, कृष्ण भी अच्छे हैं, भोलेनाथ भी अच्छे हैं, माता भी अच्छी हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन यदि हमारे विपरीत कुछ काम हुआ, हमारी बुद्धि के, हमारे मन के विपरीत कार्य हुआ, तो फिर अगले दिन ही भगवान को बंद करके रख देते हैं, फिर कोई और भगवान ढूंढो। तो ये है जलधारा। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। कृष्ण के चरणों में निस्वार्थ प्रेम ही सबसे परम धर्म है। 6 प्रकार के जो प्रश्न पूछे, सबके उत्तर एक एक करके दिए हैं। इसके उपरांत सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज एक बात बताइए कि ये कथा व्यास जी ने जो रचना की है इस कथा की, इसको किस प्रकार की है, कैसे रचना की है? ऐसा क्या हुआ कि व्यास जी को इस भागवत की रचना करनी पड़ी? कृपया करके इसका उत्तर हमें दीजिए। तब सूत जी वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, एक बार बद्रीनाथ धाम में व्यास जी बैठे हुए थे। सरस्वती के तट पर बैठे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि व्यास जी रो रहे हैं, परेशान हैं, तो पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? तो व्यास जी कहते हैं, नारद जी, मैं सोच रहा हूं इस कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा, मानव अपना कल्याण कैसे करेगा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। तो पहले एक वेद था जिसका नाम था प्रणव, यानी कि ओम, ओमकार। एक वेद के 4 वेद किए, एक वेकम चतुर्वेदम, एक वेद से 4 वेद किए व्यास जी ने। कौन कौन से?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद किए। एक वेद से 4 वेद किए। फिर इन्होंने 18 उप पुराणों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, पर मानव कल्याण नहीं हुआ। क्यों? वेद तो लिख दिए, पर वेद इतने कठिन हैं कि उसको कोई पढ़ ही नहीं पाता। और फिर इतने नियम बना दिए कि वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, शिखा सूत्र होनी चाहिए, तो मानव कल्याण नहीं हो पाया। तो व्यास जी कहते हैं, नारद जी मैं खूब लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, पर मुझे शांति नहीं मिली। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ अभी छूट रहा है, कुछ बाकी है, कुछ शेष रह गया है। तो मैं क्या लिखूं जिससे मुझे शांति मिले, मेरे मन को तसल्ली मिले। तब नारद जी कहते हैं, हे महाराज, आपने सब तो लिखा, पर एक चीज लिखना भूल गए। क्या? नारद जी कहते हैं, भवतानुदिप्राय हम यशो भगवतो अमलम येने वासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम। भवतानुदिप्रायम भगवतो यशो अमलम। आपने केवल चतुर्थ पुरुषार्थ लिखे हैं। आपने केवल ये लिखा है कि क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या नहीं होगा। केवल आपने यही लिखा है, परंतु आपने भवतानुदिप्रायम, भगवान के नाम का गुणगान कहीं नहीं किया। 4 पुरुषार्थ के विषय में तो आपने लिखा, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सब के विषय में लिखा है कि क्या करने से किसकी प्राप्ति होगी। लेकिन जिसको ना काम चाहिए, ना क्रोध चाहिए, ना मोह चाहिए, ना लोभ चाहिए, जिसको सिर्फ और सिर्फ मेरा सांवरा चाहिए, उसके लिए कौन सा उपाय लिखा आपने? उसके लिए तो कुछ लिखना चाहिए ना। उसके लिए क्या लिखा? व्यास जी कहते हैं, ये तो नहीं लिखा हमने। तब नारद जी कहते हैं, आप कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भगवान की लीलाएं हों, इसको सुनने के बाद जीव को आनंद की अनुभूति हो, मन को चरम आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। कुछ ऐसा लिखिए जो मन को शांति प्रदान करे, जो आत्म सुख प्रदान करे। कुछ ऐसा लिखिए। व्यास जी कहते हैं, नारद जी मैं लिख तो दूं, पर अब वृद्धावस्थापन आ गया है, अब शरीर साथ नहीं देता है। तो नारद जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आप संतों का आश्रय लीजिए, संतों का आश्रय लीजिए, क्योंकि परमात्मा कृपा से बड़ी संत कृपा होती है। संत यदि कृपा कर दे तो सारे कार्य फटाफट होने लगते हैं। और जानते हैं व्यास जी, मैं नारद आज बना हूं इतना बड़ा संत, तो जानते कैसे बना हूं? मैं भी संतों की कृपा से ही बना हूं। यहां पर नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व जन्म सुनाया है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। तो नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? दासी के पुत्र थे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरी माँ दासी थी, संतों की सेवा करती रहती थी, संतों का सम्मान करती रहती थी, संतों के आश्रम में रहती थी, उनकी तन मन धन से सेवा करती थी। एक बार चातुर्य मास का समय लगा तो बहुत सारे संत इकट्ठा हुए। मैं छोटा सा था, कुछ समझ आता नहीं था, तो माँ के साथ साथ मैं भी उन संतों की सेवा में लगा रहता था। जब संत सोने जाते तो मैं भी पीछे से चला जाता, उनके चरणों को दबाता। वो संत जब कृष्ण की लीला गाते तो मैं बड़े ध्यान से सुनता। उनकी खाई हुई जूठी पत्तलों पर मैं भोजन करता। लेकिन जब चातुर्य मास खत्म हो गया, जब वो संत जाने लगे, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। पर उन संतों ने मना कर दिया, बोले अभी आपकी माँ है, आप उनकी सेवा करिए। नारद जी उदास हो गए कि आज माँ की वजह से
मैं कृष्ण प्रेम से वंचित रह गया। एक समय की बात है, दासी गाय दोह रही थी, तभी एक सर्प ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बताइए, मां मरी है और खुशी के मारे नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि जानते हैं केवल माँ ही थी जिसकी वजह से मैं कृष्ण प्रेम से वंचित था। आज माँ भगवत धाम को प्राप्त हो गई है, मैं बिल्कुल मुक्त हो गया हूं। और फिर वो दासी का पुत्र जंगल में बैठ करके, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करता, भगवान का नाम गाता, भगवान की कथाओं का श्रवण करता। नेत्र बंद करके नारद जी की साधना चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे भगवान जैसे ही उस दासी के हृदय में प्रकट होना चाहते थे, अपनी छवि बना रहे थे, कि नारद जी उस तेज को संभाल नहीं पाए और अपने नेत्र खोल दिए, अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली तो वो छवि अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी व्याकुल की तरह भटकने लगे कि वो इतनी सुंदर झांकी थी, कहाँ चली गई। उस समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्र तुम खेद मत करो, इस जन्म तो तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन आगे आने वाले जन्म में तुम मेरे सबसे परम भक्त संत नारद के रूप में प्रकट होगे। वही दासी पुत्र संत कृपा से आज इतना बड़ा संत नारद बना है। इसलिए कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, हो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और बनी किसकी किसकी है? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी, हरि सुमिरन में लाग रे हो तेरी बढ़िया बनी, बढ़िया बनी, हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक संत की कृपा से, संतों की कृपा से नारद जी आज महान संत बन गए। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप संतों का आश्रय लीजिए, मैं आपको 4 मंत्र दूंगा जो मेरे जन्म के समय मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे दिए थे। व्यास जी पलथी लगा करके बैठ गए। नारद जी ने उनके कान में 4 मंत्र दिए। 4 मंत्र कौन? ये जो भागवत के 18,000 श्लोक है, इसी को नारद जी ने व्यास जी को 4 मंत्रों में सुनाया था, मतलब 4 श्लोकों में सुनाया था। चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी और कहा, हे व्यास जी आप इन 4 मंत्रों का विस्तार करिए। और जब 4 मंत्रों का व्यास जी ने विस्तार किया तो उन्हीं 4 मंत्रों से कितने मंत्र बनाए? 18,000।
4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। व्यास जी ने इस भागवत की रचना की है। लेकिन अब लिख तो दिया, रच तो दिया, पर कोई ऐसा भी तो हो जो इसको जन जन तक पहुंचाए। लिख के रखने से तो काम चलने वाला है नहीं, तो कोई ऐसा भी तो होए जो इस भागवत को लोगों तक परोस सके, लोगों तक पहुंचा सके। तो कौन है ऐसा? कोई ऐसा होना चाहिए जिसने स्वयं इस भागवत को जिया हो, जिसने स्वयं इस भागवत के रस का पान किया हो। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इस भागवत का जन जन तक प्रचार कर सके, लोगों को परोस सके। क्योंकि परोसना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। परोसाई भी बहुत सोच समझ कर देनी चाहिए। जब कोई भोजन करा रहा होता है तो कई लोगों की आदत क्या होती है कि एक रोटी रख दी और दोबारा पूछते हैं लाऊं कि नहीं, और सामने वाला क्या कहेगा? वो कहता है भैया तो रहने दे, मेरा पेट भर गया। और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने भाव से खिलाते हैं कि भूख ना होते हुए भी आदमी खा ले, ऐसा भोजन कराते हैं। तो परोसाई भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कहीं भंडारा हो रहा हो, मान लीजिए कहीं भंडारा किसी मंदिर में हो रहा हो, तो जो परोसाई होते हैं वहां के, वो सबको तो एक एक पूड़ी देंगे, लेकिन पड़ोस की जो चंपा की जो मम्मी होती है ना, उनको फिर 4 पूड़ी और रखते हैं साथ में। और चलो यहाँ तक तो ठीक है, साथ में ये और कह देते कि डब्बा घर से ले आना तो उसमें भी रख देंगे, तो घर में आज खाना मत बनाना। ऐसा होता है कि नहीं? जब कोई भंडारा हो रहा तो देखिए फिर ऐसा ही होता है। तो परोसाई हर किसी के बस की बात नहीं है, जो सबको समान भाव से बांटे, ऐसा कोई होना चाहिए। तो व्यास जी के हृदय से एक ही आवाज आई, कौन? शुकदेव, मेरा पुत्र ही ऐसा है जो इस भागवत के रस का लोगों को पान करा सकता है। लेकिन वो तो समाधि में बैठा है, वो बाहर कैसे आए? तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के 2-4 श्लोक सुना दिए और कहा जाओ जहां शुकदेव समाधि में बैठा है वहीं पर जाकर के इन श्लोकों का गान करो। तो शिष्य आए हैं, शुकदेव जी के सामने बैठे हैं, शुकदेव जी समाधि में बैठे हैं। अब शिष्य पहले भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। वरहापीडम नटवरो नटवरपु कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासः कनकं कपिशं वैजंती च माला। भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण के अधर कितने सुंदर हैं, कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं, कृष्ण का मुखारविंद कितना सुंदर है। नीलमणि जैसे शरीर पर पीला पीला पीतांबर शोभायमान है, कानों में कुंडल है, जो भगवान जब चलते हैं तो वायु के वेग से वो कानों के कुंडल हिलते हैं, आगे पीछे होते हैं। वायु के वेग से भगवान का पीतांबर लहराता है, धरती को स्पर्श करता है। वायु के वेग से कृष्ण के घुंघराले बाल आकर मुंह पर लगते हैं, मुखारविंद पर लगते हैं। ऐसा लगता है मानो भंवरा कमल पर आकर्षित हो रहा हो। नेत्र ऐसे कटीले हैं, जो नेत्रों को देखता है मानो उसका घायल होना पक्का है, वो फिर उन नेत्रों से बच नहीं सकता। और ऐसी सुंदरता महाराज, ऐसी सुंदरता जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करता है, ऐसा है मेरा कृष्ण। टेढ़ा है पर ऐसा सुंदर है, टेढ़ा होते हुए भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा, जैसा है मेरा। एक भजन है, उसको थोड़ा सा गाते हैं, फिर आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरी। अब देखिए, अगर आप तालियों की सेवा करेंगे तो ही मैं इस भजन को गाऊंगी। कौन कौन तालियों की सेवा करेंगे? अच्छा, इतनी देर बैठे बैठे थकते भी नहीं कि थोड़ा खड़े होके भगवान के भजन में नाच ले, कूद ले? पता नहीं कैसे हैं। शर्माते हैं, ये सोचते पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा, आज नाच रहे हैं। अभी वृंदावन में जा करके देखिए महाराज, ऐसे ऐसे कृष्ण के प्रेमी हैं जो पुरुष होकर भी गोपी का रूप धारण करते हैं, बढ़िया लहंगा पहनते हैं, जूड़ा बनाते हैं। ऐसे प्रेमी कृष्ण के दीवाने हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेगा, बच्चा क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, मेरा कृष्ण क्या कहेगा, ये फर्क पड़ना चाहिए। आपको समान नहीं बनना है, आपको हटके बनना है, थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको अच्छा लगे। तो सभी मस्ती में गाइए। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। ए हो श्री राम। हरि बोल। मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरी टेढ़ी, तेरी 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 है, तेरे मुख की मुरलिया तेरी है, तेरी मुख की मुरलिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी
पुल तेरो टेढ़ो वर्षा गयो टेढ़ो। टेढ़ी 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 है तेरी मथुरा नगरिया। टेढ़ी है तेरी मथुरा नगरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी है नगरिया। चिराग भक्ति सब टेढ़े भक्ति टेढ़ी 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 है तेरी प्रेम की नगरिया। तेरी है तेरी प्रेम नगरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया। तेरी रे तेरी प्रेम नगरिया। सभी दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। मुझको तुम क्यों बुलाते नहीं अपनी मुरली की धुन पे ओ कान्हा। बोलो अब क्यों नचाते नहीं। तेरी है तेरी प्यारी मुरलिया। गोपी सब टेढ़ी ग्वाल बाल सब टेढ़े। गोपी सब तेरी ग्वाल बाल टेढ़े। गोपी सब टेढ़ी ग्वाल बाल सब टेढ़े। गोपी सब तेरी ग्वाल बाल सब टेढ़े। सीधी 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 है तेरी राधा गुजरिया। तेरी रे तेरी राधा गुजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी रे नजरिया।
बांके बिहारी लाल की। अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए और बस 5-10 मिनट की कथा और है, उसके उपरांत फिर सभी आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे, क्योंकि 7 बजे बाबा की आरती होती है, तो उसमें शामिल होना आवश्यक है। सुखदेव जी के सामने जाकर के शिष्य भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं, पर सुखदेव जी नहीं उठे, तो सुखदेव जी के सामने फिर शिष्यों ने भगवान की करुणा का वर्णन किया है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापा यदप्य साध्वी। भगवान की करुणा का कि भगवान कितने दयावान हैं, जो विष पिलाने आई है पूतना उसका भी उद्धार करते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं, उसको भी माता की गति प्रदान करते हैं, जो पूतना भगवान कृष्ण को दूध पिलाने आई है। अब जब करुणा की बात जैसे ही सुखदेव जी ने सुनी तो इनसे रहा नहीं गया, आंखें खोली और कहा बताओ भैया ये आधे अधूरे श्लोक क्या सुना रहे हो, पूरे पूरे सुनाओ ना। तो शिष्य कहते भैया पूरे हमें तो नहीं आते, हाँ अगर पूरे आपको सुनने हैं तो ये आपके पिताजी जो है ना व्यास जी, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं, आप उनके पास जाइए, उन्होंने इन श्लोकों की रचना की है। तब सुखदेव मुनि अपने आसन को छोड़ करके व्यास जी के पास आए हैं और व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन कराया है। इसके उपरांत छोटी सी कथा महाभारत की आती है। महाभारत की कथा वैसे सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं भली भांति। महाभारत की कथा में क्या है, दो भाइयों का पक्ष है, कौरव और पांडव। कौरव हारते हैं और पांडवों की जीत होती है। पांडवों की जीत क्यों हुई? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कृष्ण उनके साथ थे इसलिए पांडवों की जीत हुई। अच्छा, कौन कौन ऐसा मानते कि कृष्ण की वजह से पांडवों की जीत हुई? कोई मानता है? अच्छा, ऐसा मानते हो? ये है ही नहीं, सत्य ये नहीं है। कृष्ण ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बेचारे सारथी बने थे, उन्होंने कहा हमें कुछ लेना ही देना नहीं है। भगवान उनके साथ थे इसलिए पांडव नहीं जीते। पांडवों की जीत का कारण था धर्म, क्योंकि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे। और ध्यान से सुनिएगा, जहां धर्म है वहां सत्य है, और जहां सत्य है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां जीत निश्चित है, वहां कभी कोई हार नहीं सकता है महाराज। तो आज से याद कर लीजिए कि पांडवों की जीत का कारण कृष्ण नहीं थे, पांडवों की जीत का कारण था सत्य, धर्म, और इसलिए कृष्ण उनके साथ थे, क्योंकि वो सत्य के साथ थे। भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के पास और कहा भैया ये युद्ध मत करो, तुमको पता भी नहीं कितनी बड़ी हानि होने वाली है, कितने घर तबाह होने वाले हैं। तुम पांडवों को 5 राज्य नहीं दे सकते हो, 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन नहीं माना और कहा सूच्य गृह नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने वाला नहीं हूं, युद्ध करो और सब ले जाओ। नहीं माना। अंत में क्या हुआ? महाभारत नामक विनाशकारी भयंकर युद्ध हुआ और सभी कौरव मारे गए, पांडवों की जीत हुई। जब पांडव महाभारत के युद्ध को जीत गए तो भगवान जाने लगे। जब भगवान जाने लगे तो बुआ कुंती, जो कृष्ण की बुआ है, बुआ कुंती आई हैं और कहा कृष्ण जैसे भगवान के सामने भक्त की नहीं चलती है, वैसे भक्त के सामने भगवान की भी नहीं चलती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और उत्तरा का गर्भ जलने लगा था। तब उत्तरा दौड़ करके गई कृष्ण के पास और कहा पाही पाही महायोगेन देव देव जगतपते, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा है।
मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब भगवान ने, कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र मंगलम, अंगूठे का रूप बनाया है और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। उत्तरा के गर्भ में कौन था जानते हैं? राजा परीक्षित थे, जिनको कल से सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तक्षक के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। वही परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे और उनके प्राणों की रक्षा किसने करी है? भगवान कृष्ण ने। अंगुष्ठ मात्र मंगलम, अंगूठे के समान रूप बनाया है, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप में बाहर खड़े हैं, सारी अग्नि का पान किया है और परीक्षित को आशीर्वाद दिया। और दूसरे रूप में जो बाहर खड़े हैं, उत्तरा से कह रहे हैं, बहन अब अच्छा तो लग रहा है ना? तो उत्तरा कह रही, प्रभु अब अच्छा लग रहा है, अभी तक तो पीड़ा हो रही थी पर अब बहुत शांति और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। तो भगवान मुस्कुराए, क्योंकि ये भगवान ही जानते थे कि मैंने ही रक्षा की है। लेकिन भगवान के अलावा बुआ कुंती समझ गई कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाला मेरा कृष्ण है। इसलिए बुआ कुंती कहती, कृष्ण हो बहुत चालाक तुम। श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण आप तो जगत के पालन करता हो, आप ही श्री हरि नारायण हो, परम ब्रह्म हो। जैसे ही बुआ कुंती ने कृष्ण को ये कहा तो भगवान कहते हैं, बुआ ये क्या कर रही हो? अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं, अगर मैं भगवान होता तो इतना भयंकर युद्ध कभी होता क्या? मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का पुत्र हूं। तो बुआ कुंती कहती, कृष्ण यही तो तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, पर कृष्ण ये कैसे भूल जाते हो कि सबके जगत पिता तो तुम बैठे हो। बुआ कुंती ने जब ऐसा कहा तो कृष्ण कहते, अच्छा मैं भगवान हूं? चलो अब ये भगवान कहता है कि आप इस भगवान से कुछ मांग लो। जब भगवान ने ऐसा कहा तो बुआ कुंती ने भगवान की स्तुति गाई है। श्रीमद् भागवत में 26 श्लोकों में बुआ कुंती ने कृष्ण की स्तुति गाई है और बहुत सुंदर स्तुति गाई है, श्लोकों से भगवान को प्रसन्न किया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से 8वें अध्याय से 18वें श्लोक से, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय से 43वें श्लोक तक बुआ कुंती ने कृष्ण की स्तुति गाई है, जिसमें यही कहा है कि प्रभु आप स्वयं साक्षात श्री हरि नारायण हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्योमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्षयं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितं मायाजवनिका छन्नोमज्ञाधोक्षजं व्ययं न लक्ष्यसे मूढदशा नशो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजात् विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा विपदः सन्तु नाशश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् सयादा पुनर्भव दर्शनम। सबसे सुंदर बात बुआ कुंती ने कही है, विपदा संतु नाशश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् सयाद आ पुनर्भव दर्शनम। बुआ कुंती ने कृष्ण से क्या मांगा? विपत्ति, दुख मांगा। हे कृष्ण अगर कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो गोविंद दियो मिलाए। ऐसे सुख को मैं एक बार नहीं हजारों बार ठोकर मारती हूँ जो एक भक्त को भगवान से दूर करता है। और तुम देखो ना, अभी तक दुख था, अभी तक युद्ध हो रहा था तो तुम साथ में थे, सुख आया तो तुम जा रहे हो, तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए।
मुझे तो वो दुख अच्छा है, वो विपत्ति अच्छी है जिसमें तुम्हारा साथ हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो आपका सानिध्य बना रहे, बस ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो, एक विपत्ति जाए नहीं दूसरी फिर आ जाए। भगवान कहते हैं बुआ क्या बात कर रही हो, दुख मांग रही हो, पता भी है किसके सामने खड़ी और क्या मांग रही हो। मैं किसी को सुख और दुख नहीं देता हूं। जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग करता है। मैं सब पर समान वर्षा करता हूं, लेकिन वो तो अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख का भोग करता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो अच्छे कर्म कर रहा है उसको सुख की प्राप्ति होगी, जो बुरे कर्म कर रहा है उसको दुख की प्राप्ति होगी। अब बताओ उसमें मैं कहाँ कोई देने लेने वाला हुआ। पर बुआ कुंती मैं आपको सुख और दुख देना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ आप इसलिए दुख मांग रही हो ना कि मैं आपके साथ रहूं। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जब जब आप मुझे याद करोगी मैं आपके समक्ष खड़ा हो जाऊंगा, पर दुख नहीं दे सकता हूं बुआ आपको। अब वो बुआ कुंती थी जिन्होंने भगवान से दुख मांगा। हम तो ऐसे जीव हैं, भगवान के सामने जाते तो भगवान एक बंगला दे दो, भगवान एक गाड़ी दे दो, बढ़िया एसी वाला रूम दे दो, कुछ करना धरना ना पड़े ऐसी व्यवस्था कर दो, नोटों से भरा कमरा दे दो। तो वो तो बुआ कुंती थी जिन्होंने भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से ही दुख मांगा। हम दुख तो नहीं मांग सकते, लेकिन प्रभु से इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रभु चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तुम्हारी याद जीवन पर्यंत बनी रहे, बस ऐसी कृपा इस जीव पर बनाए रखना। मैं दुख नहीं मांग रहा, लेकिन आपका नाम इस जिह्वा से निरंतर, इस मुख से आपका नाम निरंतर गाता रहूं, बस ऐसा आशीर्वाद ऐसी कृपा बनाए रखना। तो बुआ कुंती ने कृष्ण से दुख मांगा है। अब हम आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बुआ कुंती कृष्ण से दुख मांग रही थी और भगवान ने बुआ कुंती को आशीर्वाद क्या दिया कि आप जब जब मुझे याद करेंगी मैं आपके समक्ष आ जाऊंगा। यहीं पर इनको छोड़ते हैं। अब कल की कथा में हम सुखदेव जी के द्वारा जो राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई जाएगी उसका श्रवण पान हम सभी करेंगे। कल सती मैया की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे और परसों कृष्ण जन्म की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। इसलिए भारी से भारी संख्या में आकर के इन 7 दिनों का लाभ लीजिए। 7 दिन में 2 दिन तो निकल गए, अभी कितने बचे? 5 दिन और हैं। तो इन 5 दिनों में ऐसा आनंद भर लो कि जब धीरे 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 निकालो तो बड़ा आनंद आए आपको। ऐसा भर लो अपने हृदय को आनंद से। तो सभी अपने स्थान से खड़े हो जाइए और एक छोटा सा भजन, उसके उपरांत हम सभी आरती और प्रसाद करेंगे। अब देखिए ये विश्राम होता है। विश्राम में जैसे आप 1 वर्ष पूरी पढ़ाई करते हैं और वर्ष में पूरी पढ़ाई करने के बाद परीक्षा होती है कि नहीं होती है? होती है। तो ऐसे ये भी है, आपने 4 घंटे पढ़ाई की, अब उसका जो विश्राम जो एग्जाम होता है वो अब नजर आएगा कि आपने क्या सीखा, कितना सीखा। तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि क्या सीख के जा रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पूजनीय बाबा जी की, माता कामाख्या की, गुरु माता की, गुरुदेव भगवान की। अच्छा, कितने यहाँ ऐसे हैं जो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस दरबार में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर। अब सबके हाथ उठ गए, अभी अच्छा लगा। अब एक बार अपने लिए सभी तालियां बजा लीजिए। अब कितनी जोर से बज रही है। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो बाबा माँ की छत्र छाया में
पूर्ण गुरु के छत्र छाया में बैठ करके हम सभी श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जहाँ जितने बैठे हैं सब गुरु कृपा भाजक हैं, सब पर गुरु की विशेष और विशेष कृपा है, और गुरुदेव अपनी ये विशेष कृपा हम सभी भक्तों पर ऐसे ही बनाए रखे, क्योंकि हम सब उनके क्या हैं, दास हैं। और दास तो बहुत छोटा शब्द होगा। अगर गुरुदेव, हमें तो ऐसा होना चाहिए कि गुरुदेव अगर हमारे प्राण भी मांगे ना तो सोचना ना पड़े, तुरंत दे दो, प्रभु आपको समर्पित है, जो जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो। ऐसा पूर्ण गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सब कोई। बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा ध्यानी क्यों ना हो, अगर उसको भव से पार होना है तो गुरु की शरण में आना पड़ेगा, चाहे शंकर क्यों ना हो, चाहे विष्णु क्यों ना हो। और ऐसे गुरुदेव हमें मिले हैं, इतने प्यारे हैं। कितनी भी चिंताओं ने घेरा हो, कितना भी परेशान हो, अगर गुरुदेव का मुखमंडल देख लो ना तो फिर ऐसा लगता है सारा बोझ हल्का हो गया, ऐसा मुस्काता चेहरा। गुरुदेव के मुखमंडल पर निरंतर आप ध्यान दीजिएगा, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुखमंडल पर एक तेज और एक मुस्कान वो निरंतर कायम रहती है, वो कभी कम नहीं होती, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तो वो निरंतर कायम रहती है। और उस मुस्कान को देख करके ऐसा लगता है कि मानो पर ये दिल, ये हृदय सिर्फ उनको समर्पित है, और ये और कहीं लगे ना, बस उनके चरणों में ही लगा रहे। बस ऐसी आशीर्वाद, इतनी कृपा गुरुदेव हमारे ऊपर करे रहे। तो सभी विश्राम करेंगे, विश्राम का भजन, और अभी देखना है कितनी भक्ति आपने आज जुटाई है, कितना इकट्ठा किया है। ओ हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। कौन बरसाना चल रहा, देखिए कितनी जल्दी तैयार थे, गाड़ी में गियर भी नहीं लगा, भाग गए। कौन चलने के लिए तैयार है, हाथ उठा के बताइए। सभी तैयार हो तो सभी मस्ती में, जैसे भी भैया भागे हैं ना, ऐसे ही भागना है बिल्कुल। ओ हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। अब धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। 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 हम दर्शन के, हम दर्शन के, हम दर्शन के प्यासे आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। हम दर्शन के प्यासे आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। अब धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने में। दोनों हाथ उठा के मस्ती में गाइए।
दर्शन के, हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्याम चंदा तो श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम बड़ी सुंदर है जोड़ी। श्याम चंदा तो श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है जोड़ी। श्यामा हमारी ब्रज की ठकुरानी, परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। 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 अब जितने धूम मचाने आए हैं उठाइए हाथ। पीछे तक जितने हैं सभी के हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। और एक बार इधर कर लोगे और जोर से हो। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। 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 हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे दरखाने में। आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे
गए श्री राधे तेरे बरसाने में। बोले श्री राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, माता कामाख्या की, परम पूजनीय बाबा जी की, गुरु माता की, गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव मुनि महाराज की, श्री गौ माता की, करौली सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः। महादेव नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, दुखों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है टारती, पापियों को पाप से है टारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात शशो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायस्य प्राणिस्य मुखा दग्निरजायत, इदगुंहभिः प्रजननं मे असुदस वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये, आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवयसनि, अग्निं प्रजां बहुला मे करोत्तुन्नं पयोरेतो युष्मासु दत्त। हाथ में पुष्प ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए, और जिन भक्तों के पास पुष्प नहीं है वो अपने हृदय को ही पुष्प समझकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और भगवान से कहें कि ये जो हृदय पुष्प के रूप में है उसी को आप स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करेंगे। कर चरण कदम्बा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परातं, विहतं वा सर्वमेतच्छमस्वं, जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो। ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जित पूर्वे साध्याः, शन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर, श्रवण सुगंधित श्रवणलय श्रवण सुभक्ति अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार, सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दोनों हाथ, ध्याय ध्यानार्थ सुपुष्पम समर्पयामि। छोड़ दीजिए, सभी लोग पुष्प छोड़ देंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, करौली धाम की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की संत समाज की सब भक्तन की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर, जय जय गंगाधर। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने स्थान को जाएंगे। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री श्याम।